प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों से अपील की है कि अगर आप बाहर के देशों में कोई द्वीप देखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो उसके बजाय आप लक्षद्वीप जाइए और सुंदर नज़ारे का लुत्फ उठाइए। और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो शेयर किया है और बीजेपी के नेता तमाम लोग इस वीडियो को ऐसे शेयर कर रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई है देश के लिए। आज चर्चा इसी बात की, क्या इस देश में हर व्यक्ति सक्षम है जो लक्षद्वीप जाए और प्रधानमंत्री की तरह ड्रेस बदल बदल करके द्वीप के नजारे के बारे में बताए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश का प्रधानमंत्री देश की छवि को प्रस्तुत करता है और इन्हीं प्रधानमंत्री के शब्दों में वो बताते हैं कि 80 करोड़ की जनता जो है उसको हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं। अब जो मुफ्त अनाज पा रहा है, जो सरकार के दिए हुए अनाज पर अपना परिवार पाल रहा है, पेट पाल रहा है, उसकी क्या मजाल है कि वो द्वीप जाए और सुंदर सा दृश्य का लुत्फ उठा पाए। वीडियो तो शेयर कर दिया, लोगों ने बड़ा चाव से देखा भी या बहुत लोगों को आनंद भी आया। लेकिन मेरा सवाल आज उसी वीडियो पर है जिस वीडियो को लेकर के एक समय 2019 में यही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी, उस वक्त के प्रधानमंत्री के इस लक्षद्वीप पर जाने और लुत्फ उठाने पर देश के साथ मजाक बताया था कि वो पूरे संसाधनों के साथ गए थे। INS विराट लेकर गए थे, के पर चढ़ के गए थे और अपने परिवार के लोगों और मित्र मंडली को लेकर गए थे। संसाधनों का बहुत बेजा इस्तेमाल किया गया था। ये आरोप खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया था। तो क्या इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी सड़क रास्ते गए हैं, पैदल गए हैं? क्या उनके जाने में संसाधनों की कोई उपयोगिता नहीं रही होगी? क्या प्रधानमंत्री का एयरफोर्स 1 विमान जो है वो वहां नहीं गया होगा? उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से नहीं गए होंगे या उनके साथ लाव लश्कर नहीं गया होगा? सवाल यह है कि आप तो जा सकते हैं, आप 2-2 बार ड्रेस बदल सकते हैं, ये सुविधा आपके पास है, लेकिन क्या देश के हर एक आदमी के पास है? अभी मैं एक खबर पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो पता चला कि इस देश में लोग बाहर के द्वीप का नजारा देखने तो जाते ही हैं, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि देश के लाखों लोग हर साल देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं। अब जो लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं, मतलब जिसके पास वैभव आ गया, पैसा आ गया, वो इन द्वीपों पर जाने के बजाय देश क्यों छोड़ रहा है? तो ये प्रधानमंत्री की अपील किससे है? और प्रधानमंत्री का इस तरह का वीडियो खिंचवाना, उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करना क्या उचित है? सवाल इसलिए भी कि आप इस वीडियो को बार बार देखिए, एक बार फिर से देखिए, अंदाज देखिए, वो लगता है कि फोटो शूट कराने गए। लक्षद्वीप के जिस द्वीप के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं वो पहले भी था और सैलानी वहां जाते हैं। लक्षद्वीप की यही विशेषता है कि लोग वहां पर इसी का आनंद उठाने जाते हैं। लेकिन देश में जो समस्याएं हैं उनसे मुंह मोड़ करके प्रधानमंत्री का ये वीडियो शूट कराना किसी भी तरीके से उचित नहीं प्रतीत होता है। मीडिया इस पर खामोश इसलिए है क्योंकि मीडिया को मतलब नहीं है ये बताने के लिए कि यही द्वीप है, यही वो जगह है और इसी देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी वहां अपनी पत्नी के साथ गए थे। तब उनके जाने पर विवाद किया गया था, सवाल खड़े किए गए थे कि देश के संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया गया है। प्रधानमंत्री इस बार कैसे गए? क्या सामान्य लोगों की तरह हम और आप जैसे जाते हैं, क्या उसी तरह गए? उनका भी लाव लश्कर होगा, लेकिन फर्क इतना है कि तब उस वक्त बड़े शानदार तरीके से
फोटो नहीं खिंचवाया गया था, या फोटो खिंचवाया गया था तो उसको देश की उपलब्धि के बारे में नहीं बताया गया था कि ये एक उपलब्धि है, और उन्होंने अपील नहीं की थी। क्या प्रधानमंत्री की इस अपील से लक्षद्वीप जाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सैलानी वो होते हैं जो कि सक्षम होते हैं, संपन्न होते हैं। और हमारे देश में लगातार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के चलते आम आदमी का खर्च उठाना, खर्च करना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। देश में पढ़ाई, अपने बच्चों को पढ़ाई कराना, स्वास्थ्य की सुविधा देखना एक चुनौतीपूर्ण काम हो गया है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बड़े शानदार तरीके से, और जो अंदाज है इनका वीडियो खिंचवाना, वीडियो बनवाना, वो इसलिए मेरे हिसाब से उचित नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त आता कहां से? इतना वक्त कैसे आता है जब देश में ढेर सारी समस्याएं मुंह बाए खड़ी है, महंगाई, बेरोजगारी। और जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पर ये वीडियो जारी करते हैं, उसी दिन उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे लोग पकड़े गए जो मुसलमान बन करके राम मंदिर को उड़ाने की बात कर रहे थे। महंत योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनको मारने की बात कर रहे थे। यूपी के जो एसटीएफ चीफ हैं, उसको उड़ाने की बात कर रहे थे। और उन लोग को जब पकड़ा गया तो कहानी निकलती है कुछ और। ये दोनों कहानी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि देश की समस्याओं को अगर आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पता करेंगे, तो ढेर सारी समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश में जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से जो जीत के आते हैं, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां की 3 गुंडे जो बीजेपी से ही जुड़े हुए थे, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने गन पॉइंट पर रख करके लड़कियों के कपड़े उतरवाए थे, यौन शोषण किया था, उसका वीडियो बनाया था। और वो तीनों अपराधी 60 दिन 2 महीने से फरार थे। अब बताइए कि जो लड़की इस हिंसा की शिकार हुई थी, उसके परिजन या उससे जुड़े हुए महिलाएं कैसे जाएगी, कहां जाएगी, किसकी सुरक्षा में जाएगी लक्षद्वीप की यात्रा करने या उस द्वीप को देखने के लिए? जब देश की बेटियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, जहां पर ये माहौल रहेगा कि कोई मुसलमान बन जाता है हिंदू, इसलिए क्योंकि उसको गनर चाहिए, क्योंकि उसको नफरत फैलाना है। और प्रधानमंत्री का वीडियो पोस्ट करना अपने आप में यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री पहले वाले नरेंद्र मोदी नहीं रहे, जो हर बात पर देश की जनता की समस्याओं के बारे में जिक्र किया करते थे। आपको याद होगा 2014 के पहले यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। और अब अच्छे दिन क्या हैं, उसकी परिभाषा क्या है, या महंगाई कम कैसे होगी, इस पर प्रधानमंत्री का भाषण आप सुनिए, ढूंढिए। देश की महिलाएं या बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, इस पर कोई बयान सुनिए, नहीं मिलेगी आपको। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि जो मुख्य धारा की मीडिया है वो करनी काटती हुई नजर आई। उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब नहीं है इस बात से कि प्रधानमंत्री के इस वीडियो को बनाने के पीछे क्या वजह है, या उतना समय कैसे मिला उनके पास कि वो मॉर्निंग वॉक करते हुए लक्षद्वीप के जमीन पर चहलकदमी करते रहे। सोचिएगा जरूर कि क्या देश के प्रधानमंत्री को वीडियो बना करके पोस्ट करना जरूरी था, या सीधे अपील करते कि लक्षद्वीप जाइए और इसका लुत्फ उठाइए।